हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा रचे गए ग्रंथ पंचतंत्र से ली गई एक छोटी सी और बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। सुंदर सी कहानी। कहानी का शीर्षक है लोभ चक्र का रहस्य। कहानी ऐसे है। शानदार घने वनों से घिरा हुआ एक गांव था। यहाँ के सभी लोग खेती करते थे तथा खेती से जो समय बच जाता था उसमें पशुपालन, रस्सी अथवा चटाई बनाने का काम अथवा इसी तरह का कोई अन्य कार्य करते थे। इससे उन्हें खेती के साथ ही कुछ अन्य आमदनी भी हो जाती थी। इस प्रकार गांव के सभी लोग संपन्न हो गए थे। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई थी। गांव वालों के प्रयास से इस छोटे से गांव में पाठशाला, व्यायामशाला, खेल का मैदान आदि भी बन गए थे। इसी गांव में 4 निर्धन व्यक्ति रहते थे। चारों मित्र थे। वे कोई काम नहीं करते थे किंतु हमेशा धन प्राप्त करने की योजना बनाते थे। चारों मित्र बड़े कामचोर और लालची थे किंतु उनमें से एक मित्र सबसे बड़ा लालची था। वह बहुत बड़ा मूर्ख भी था। चारों मित्र जब कभी काम करने की योजना बनाते तो चौथा मित्र कोई ना कोई ऐसा सुझाव देता कि योजना पूरी न हो पाती। इतना होने के बाद भी चारों मित्र थे, प्राय साथ साथ रहते थे। एक बार चारों मित्रों ने हिमालय पर्वत पर जाने की योजना बनाई। उन्होंने सुना था कि हिमालय पर्वत पर बड़े सिंह सधे हुए साधु रहते हैं। उनकी कृपा जिस पर पड़ जाए उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चारों मित्रों ने आपस में विचार किया कि वे हिमालय पहुंचकर किसी पहुंचे हुए साधु की सेवा करेंगे और जब वह उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाएगा तो उससे बहुत सा धन प्राप्त करने का उपाय मालूम करेंगे। ये योजना चारों मित्रों को बहुत पसंद आई। चौथे मूर्ख मित्र ने भी इसका विरोध नहीं किया। अतः सभी ने अपने अपने घर जाकर यात्रा की तैयारी कर ली। अगले दिन प्रातःकाल चारों ने यात्रा आरंभ की। उनके पास खाने पीने का थोड़ा सा सामान था और कुछ कपड़े थे। हिमालय पर्वत अधिक दूर नहीं था, अतः चारों मित्रों में एक सप्ताह में हिमालय पहुंचने के तराई वाले भाग में पहुंच गए। अचानक एक मित्र की दृष्टि एक मंदिर पर पड़ी। मंदिर के बाहर एक साधु घूम रहा था। चारों मित्र साधु के पास पहुंचे और उसे अपने आने का प्रयोजन बताया। साधु मुस्कुराया। उसने चारों मित्रों को मंदिर में रहने की अनुमति दे दी। चारों मित्र मंदिर में आराम से रहने लगे। वे प्रातःकाल उठ जाते और मंदिर की सफाई करते तथा भोजन आदि की व्यवस्था करते। इसके साथ ही साधु की सेवा भी करते। किंतु ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता था। चारों मित्र ये चाहते थे कि किसी तरह साधु प्रसन्न हो जाए और उन्हें धन प्राप्त करने की कोई उपाय बता दे। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। साधु चारों मित्रों की ओर मुस्कुरा कर देखता और आगे बढ़ जाता। वह उनके मन की बात अच्छी तरह जानता था। एक दिन साधु प्रसन्न हो गया। उसने चारों मित्रों को बुलाया और उन्हें एक एक पत्थर दिया। साधु ने उन्हें समझाया कि तुम लोग किसी ऊंचे पहाड़ के नीचे खड़े हो जाना और पहाड़ पर एक पत्थर फेंकना। जहाँ पत्थर गिरेगा वहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा। इससे तुम धनी बन जाओगे। साधु ने चारों मित्रों को लालच न करने का भी सुझाव दिया। चारों मित्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने साधु से एक एक पत्थर लिया और पास के ही एक ऊंचे पहाड़ की ओर चल पड़े। पहाड़ के निकट पहुंचकर चारों मित्र पहले पहाड़ पर कुछ ऊंचाई तक चढ़े। इसके बाद एक मित्र ने अपना पत्थर ऊपर फेंका। पत्थर एक छोटे से टिल्ले पर गिरा।
चारों मित्रों ने टीले की खुदाई की तो उसके भीतर तांबे का भंडार मिला। इस भंडार में इतना तांबा था कि चारों मित्रों की आवश्यकताएं पूरी हो सकती थी, किंतु केवल एक मित्र तांबे के भंडार के पास रुका। शेष तीनों मित्रों ने सोचा कि हो सकता है आगे सोने चांदी के भंडार मिले। ये सोचकर तीनों और ऊपर चढ़े। पहाड़ पर कुछ ऊपर चढ़ने के बाद शेष बचे तीनों मित्रों में से एक ने अपना पत्थर फेंका। ये पत्थर एक समतल स्थान पर गिरा। तीनों मित्रों ने इस स्थान पर खुदाई की तो उन्हें चांदी का भंडार मिला। इस भंडार में इतनी चांदी थी कि तीनों मित्र धनी बन सकते थे, किंतु चांदी के भंडार के पास केवल एक मित्र रुका। शेष दोनों मित्र ये सोचकर आगे बढ़ गए कि और ऊपर निश्चित रूप से सोने और हीरे के भंडार मिलेंगे। पहाड़ पर कुछ और चढ़ने के बाद तीसरे मित्र ने अपना पत्थर ऊपर फेंका। ये पत्थर एक छोटे से गड्ढे में गिरा। दोनों मित्र गड्ढे के पास पहुंचे और उसकी खुदाई की। यहाँ पर उन्हें सोने का भंडार मिला। इस भंडार में इतना सोना था कि दोनों मित्रों की 7 पीढ़ियां संपन्न धनी लोगों के समान जीवन व्यतीत कर सकती थी, किंतु सोने के भंडार के पास केवल तीसरा मित्र रुका। चौथा मित्र ये सोचकर आगे बढ़ गया कि अब ऊपर निश्चित रूप से हीरे जवाहरात का खजाना मिलेगा। चौथा मित्र लालची होने के साथ ही मूर्ख भी था। वह हीरे जवाहरात का खजाना पाने के लिए जितना ऊपर जा सकता था उतना ऊपर चढ़ गया। जब वह बुरी तरह थक गया तब उसने अपना पत्थर फेंका। मूर्ख मित्र का पत्थर कांटेदार झाड़ियों में गिरा। वह तेजी से झाड़ियों के पास पहुंचा और झाड़ियों को हटाने लगा। इससे उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। अचानक मूर्ख व्यक्ति की दृष्टि एक अजनबी व्यक्ति पर पड़ी। अजनबी व्यक्ति खून से लथपथ था और उसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था। मूर्ख मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। चक्र वाला व्यक्ति उसे ही घूर रहा था। मूर्ख व्यक्ति ने इधर उधर देखा। शाम हो रही थी। दूर दूर तक चक्र वाले व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं था। चक्र वाला व्यक्ति भी एक छोटे से घेरे में धीरे धीरे टहल रहा था। मूर्ख व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ चक्र वाले व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे उसका परिचय पूछा। अचानक एक चमत्कार हुआ। परिचय पूछते ही चक्र वाले व्यक्ति का चक्र चौथे मित्र के सिर पर आ गया। मूर्ख मित्र अपने सिर पर चक्र मंडराता देखकर घबरा उठा। अचानक उसके कानों में चक्र वाले व्यक्ति की आवाज़ टकराई। मूर्ख व्यक्ति, मैं भी तेरे समान मूर्ख और लालची था। तांबा, चांदी, सोना सब छोड़कर हीरे जवाहरात के लालच में यहाँ तक आ गया और लोभ चक्र में फंस गया। अब तुमसे भी बड़ा मूर्ख और लालची जब इस पर्वत पर आएगा तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर वह व्यक्ति पहाड़ी ढलान पर नीचे उतर गया। ये थी कहानी लोभ चक्र का रहस्य। लालच बुरी बला है। कहानी की यही प्रेरणा है और कल मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।